वंदे मातरम। सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? पूजा, सत्य, प्रियंका, अभिषेक, नवीन, सोनू, गौतम, सुरेंद्र, रवि, प्रशांत, रोशन, सभी का स्वागत है। आनंद, तेजपाल, शशांक, प्रीतम, जितने बच्चे जुड़े हैं बेटा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार। और ये हमारा जो है अगला बैच स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग स्पेशल। और इसमें आज डेमो क्लास थी और इस डेमो क्लास में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर क्लॉक से। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, फटाफट जुड़ जाओ बेटा, हरी अप। तो हमने 2-3 दिन पहले एक रीजनिंग की लाइव मैराथन क्लास भी ली थी सिलोजिज्म की। उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, रिपीटेड बच्चे भी बहुत सारे होंगे। तो फिर से मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं। उन बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने 11 घंटे मैराथन में मेरा पूरा भरपूर साथ दिया था। आज भी बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। तो बैच के डिटेल मैं आपको बता देता हूं। एक बैच मेरा चल रहा था, फिर दूसरे बैच की लगातार डिमांड आ रही थी, तो हमने इस दूसरे बैच को ओपन किया आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बैच परचेज कर भी लिया है। कैरेविल पर सामने कमेंट्स आ भी रही हैं, ठीक है। प्रीतम, आनंद, अभिषेक, मानवेंद्र, जो टॉपिक्स है, देखो टॉपिक्स तो बेटा हम सारे कवर करेंगे इसमें। और जब मेरा पिछला बैच शुरू हुआ था जिसमें कैलेंडर पार्ट 1 था, तो उसमें मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था। तो कौन से चैप्टर्स हम यहां करने वाले, एसएससी, बैंकिंग, सभी स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, सभी परीक्षाएं यहां पर कवर होने वाले हैं। रेलवे के भी जितने एग्जाम्स हैं वो सब यहां कवर होंगे। बैंकिंग के हैं, स्टेट एग्जाम्स, खासकर यूपी। अब आप देख रहे हैं कि आजकल जितने स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें जबरदस्त वेटेज है ना। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है। तो 100 नंबर की रीजनिंग आ रही है। अभी यूपी में वार्डन का एग्जाम है, 110 नंबर की रीजनिंग है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड थे, पूछ रहे थे कि सर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल होंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भी बच्चे हैं, प्रियंका, रोहित, सूरज, राज, ब्रजेश, शुभम, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब के कमेंट्स भी मेरे सामने लाइव हैं। कैरेविल ऐप पर जो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है, जो ऐप डाउनलोड कर ली है, उस पर भी सामने जो है बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार बैच का पीएनजी फोटो लगा दीजिए। बैच के मैं आपको बेटा डिटेल शेयर कर देता हूं। बैच आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैच की डिटेल देख लीजिए। इसमें हमने लगा रखा है कि एसएससी है, बैंकिंग है, सभी स्टेट एग्जाम्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैच की जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 1 साल रहेगी। इस बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी? 1 ईयर। यानी साल भर तक आप सारी चीजों में रिवीजन कर सकते हैं, उन्हीं वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और वैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, पढ़े भी हुए हैं। आई होप कि जब हम डेमो की बात करेंगे तो उनको डेमो की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ चुके हैं। या तो यूट्यूब पर वो वीडियोस देख चुके हैं मेरे चैनल पे, या राकेश अदर रीडर पब्लिकेशन इस चैनल पर जो वीडियोस है वहां ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। क्लॉक अब ज्यादा नहीं आता एसएससी सीएचएसएल में बेटा। स्टेट एग्जाम्स में तो जबरदस्त वेटेज है। हालांकि मैं जैसे आपका डीएसएसएसबी है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप देखिए। यूपीएससी सिविल्स का एग्जाम है, उसमें देखिए। जो आपके यूपी का रिलेटेड एग्जाम उनमें देखिए, बिहार का है बीपीएससी, उनमें देखिए, वेटेज है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। आ चुके हैं क्वेश्चंस, आ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग सेट है, अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट लिंक इसका ओपन हो गया था कल। आज जो है ये बैच स्टार्ट है। तो आज की क्लास, कल की क्लास, परसों की क्लास मैं YouTube पर भी लाइव रखूंगा। एनटीपीसी में भी आता है बिल्कुल बेटा। तो मैं कल भी लाइव रखूंगा और परसों भी लाइव रखेंगे। और उसके बाद हम रेगुलरली एज इट इज जो अपना कैरेविल ऐप है उस पर ये बैच जो है वो कंटिन्यू होगा। ये जो वीडियो है मैं अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, वहां भी बच्चे उसको कवर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे लाइव है बेटा, सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिगेस्ट, योगी, योगेश, विवेक, उषा, नरेंद्र, चलिए स्वागत है सभी का। शुरुआत करते हैं। हाँ, पोस्टर हटा दो।
चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मैं इसको अदर चैनल्स वगैरह पर भी शेयर कर देता हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहां तक दिखेगा पूरा। क्लॉक, घड़ी। क्लॉक से शुरुआत करते हैं, घड़ी से। अब कमाल की बात यह कि इस चैप्टर में हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, कोई रटने जैसी चीज, रटने जैसी प्रवृत्ति पर बल नहीं देना, सिर्फ समझना है। अगर आपको घड़ी में समय देखना आता है, यदि आपको घड़ी में समय देखना आता है तो आपको सारी चीजें आती हैं। मतलब आप ये रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या एंगल है सुइयों के बीच में, आवर मिनट कन्वर्जन, ऑलरेडी ये सब चीजें आती हैं। ठीक है बेटा, सभी के कमेंट में सीन कर रहा हूं बेटा। राहुल, SRV, उदय, सुहेल, सचिन, निखिल, आकाश, तेजपाल, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सामने यूट्यूब पर मुझे कमेंट कर रहे हैं, कैरेविल ऐप पर भी कमेंट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं पढ़ने के लिए, यानी एक तरीके का लेंदी चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, समझनी है, लेकिन इतना तार्किक है कि बिना किसी शॉर्टकट ट्रिक से बच के हम उसे कॉमन सेंस के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी भाई समय देखना सभी को आता है, आवर से मिनट, मिनट से आवर का कन्वर्जन वो भी आप सभी को जानते हैं, सब बेहतरीन है। ठीक है, तो झारखंड का भी हो जाएगा बेटा। मैंने कहा बिहार का, झारखंड का, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें कोई स्पेशल रीजनिंग नहीं होती। इवन आप फॉरेन में रीजनिंग का कंटेंट आप देखते हैं तो भी यही चीजें हैं। आप केवल यहीं से नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां से ही बच्चे जुड़े होते हैं, वो भी अपना कंटेंट देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है, सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा तो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे यहां एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। एंगुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, कोणीय दूरी, यानी ये एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कोणीय दूरी। इसमें आवर और मिनट एंड का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसके बाद एंगल से टाइम निकालना, टाइम दिया जाए, टाइम से एंगल का कन्वर्जन, यानी कोई कोण दिया गया है उससे समय निकालना, समय दिया गया उससे कोण निकालना, उसका कन्वर्जन भी हम यहां सीखने वाले हैं इसी में। अगले पर जब हम चलते हैं यहीं पर हम सीखने वाले हैं इसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, दर्पण आकृति और पानी में आकृति। घड़ी में जो समय दिखाई दे रहा है उसका दर्पण आकृति, पानी आकृति कैसा आप देख पाते हैं, जिसे हम मिरर इमेज कहते हैं, जिसे हम वाटर इमेज भी कहते हैं। तो एंगुलर डिस्टेंस, एंगल से टाइम, टाइम से एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनकरेक्ट क्लॉक, त्रुटिपूर्वक घड़ी। इसमें अगेन 4-5 टाइप से जो हमें स्टडी करने हैं। यूपीएससी वगैरह में, आपके स्टेट एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है। मिरर, वाटर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग तो आपके सिलेबस में है, लेकिन उस सिलेबस से हटके ये चीज है मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, वो चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है हम करेंगे। बैंकिंग का इसमें सारा कंटेंट पूरा होगा। मटेरियल भी जो आपको मिलेगा वो बाइलिंगुअल ही मिलेगा। ठीक है, बैंक का सिलेबस ये इसे बताओ नहीं तो देखो, ये जो चैप्टर है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको बता भी देता हूं कि ये जो चैप्टर क्लॉक है ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में ये सेक्शन नहीं आएगा क्लॉक और कैलेंडर का। ठीक है, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कहा सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है, इसका पीडीएफ बकायदा मैं टाइप करा के कि ये सिलेबस एसएससी का है, ये सिलेबस बैंकिंग का है, ये कंटेंट हम इस बैच में डिस्कस करने वाले हैं, उसका पीडीएफ टाइप करा के आपको कैरेविल ऐप पर वो मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th को एंट्रेंस है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, कंटेंट पर आ जाते हैं अपने। वीडियोस जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा लाइक और शेयर उसको कर दीजिएगा। आपके पास लिंक है, शेयर सभी ग्रुप्स में, सभी एजुकेशन ग्रुप में आप जुड़े हुए वहां आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे ध्यान दो। आओ बिल्कुल बेसिक से, सीसेट के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन भी मिलेगा। आओ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, बोर्ड पर आ जाओ। घड़ी में पूरे विश्व में आप कहीं भी देखेंगे किसी भी प्रकार की वॉच को,
जो सुई से, कांटे से चलती है, सुइयां होती हैं जिसमें। तो 4 मुख्य पॉइंट्स आपको बड़ी इजीली नजर आएंगे। यह है 12, यह है 3, यह है 6 और यह है 9। 12, 3, 6, 9 ये 4 मुख्य दिशाओं को भी दर्शाता है। कितनी मुख्य दिशाओं को दर्शाता है बेटा? ये 4 मुख्य दिशाओं को भी दर्शाता है। अब अगर ये 4 मुख्य दिशाओं को दर्शाता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ऑफ कोर्स दिशाओं से रिलेटेड भी प्रश्न यहां बनते हैं जो हम डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट्स बटे हुए हैं 90-90 डिग्री पर बटे हुए, 90-90 डिग्री पर। आमने सामने 180 डिग्री का एंगल है, इनके इधर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। पूरा मिलाकर 360 डिग्री है। इसलिए घड़ी गोल होती है, यानी सुइयां गोल घूमती हैं। ठीक है, जब आप ये जानते हैं तो यहां पर देखिए बेटा, यहां 1 है और यहां 2 है, तो यहां 3 है, इधर 4 है, इधर 5 होगा, इधर 7 होता है, इधर 8 होता है, इधर 10 होता है, यहां पर होता है 11। और इस प्रकार से आप ये बात जस्ट क्लियर कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा। पूरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, साउंड एक बार चेक करना, कप्तानी को हो रहा है। फिर से देखिए, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 30, 30, पूरा मिलाकर ये 90 डिग्री। 30, 30, 30, 90 डिग्री, 30, 30, 30, 90 डिग्री, 30, 30, 30, 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर जब पढ़ाते हैं तो इसी लॉजिक का यूज करते हैं। तो एक बात तो क्लियरली आपको समझ में आ गई कि घड़ी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 30-30 डिग्री का है। कितने कितने डिग्री का बेटा? 30-30 डिग्री का। तो ये 30-30 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन है और 30-30 डिग्री में आप इसे बांट देते हैं। तो हमें एक बात समझ आ गई कि 12 से 1 30 डिग्री है, 12 से 2 60 डिग्री है, 12 से 3 90 डिग्री है, और इस प्रकार से ये 30-30 डिग्री का बंटवारा घड़ी में किया गया है। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए? अब ध्यान दीजिए, मैं यहां बात करता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट हैंड। जो मिनट की सुई है, मिनट का कांटा है, मिनट की सुई ये 1 मिनट में मूव करती है, 1 मिनट में मूव करती है 6 डिग्री एंगल, यानी ये प्रति मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल? हम कैसे इस बात को प्रूव कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है और कई तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहूं कि घड़ी में 12 बजे हैं, ये देखो बेटा, घड़ी में बजे हैं 12, घड़ी में बजे 12 है, तो घंटे और मिनट की सुई दोनों की दोनों सुइयां 12 पर होती है, दोनों सुइयां 12 पर हैं। अब एक बड़ी सुई आप जानते हैं मिनट की होती है, छोटी सुई घंटे की होती है, एक और सुई होती है सेकंड की, जिस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। अगर मैं मिनट की सुई की बात करता हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं बात करता हूं मिनट की सुई की। मिनट की सुई देखिए फिलहाल 12 पर है, तो मुझे बताइए मिनट की सुई 12 से वापस 12 कितनी देर में चली जाएगी? ये मिनट की सुई 12 से वापस 12 कितनी देर में चली जाएगी? तो आप कहेंगे मिनट की सुई 12 से वापस 12, मिनट की सुई 12 से वापस 12 60 मिनट में चली जाएगी, 60 मिनट में। और अगर ये 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी तो पूरा चक्कर लगाने का मतलब होता 360 डिग्री एंगल, ये कोण बनाएगी 360 डिग्री का। भाई एक बात बताओ, मिनट की सुई 12 पर है और 12 से वापस 12 ये चली जाएगी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो 1 मिनट में जो ये एंगल बनाएगी वो होगा 360/60, ये बनेगा 6 डिग्री एंगल, यानी 1 मिनट में एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई कि मिनट की सुई जो 1 मिनट में बताती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री कौन सी सुई? मिनट की सुई। आवर एंड कुछ बच्चे है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि पर चैप्टर कितने क्वेश्चन कराएंगे? बेटा इतने कराएंगे कि मजा आ जाएगा। ये काउंटिंग पर मत जाइए, एक ही टाइप के मैं 8 क्वेश्चन करा दूं, मैं कहूं मैंने पर चैप्टर में 10 टाइप करा के 80 क्वेश्चन करा दिए, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। चीजों का कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर करना है। ठीक है, टाइम से मतलब वो नहीं है। और यहां पर जो बैचेस चल रहे हैं, अभी कुछ बच्चों ने कहा कि सर कोर्स की ड्यूरेशन बता दो, ये बता दो, वो बता दो, तो जो पोस्टर मैंने शेयर किया था उस पर भी आपको ड्यूरेशन के बारे में
वहां पर दिखा होगा। वैलिडिटी तो हम इसकी 1 ईयर रख रहे हैं, 1 साल, लेकिन जो ड्यूरेशन है तो वो 3 से 3.5 महीने रहेगा। 4 महीने भी हो सकता है, लेकिन 3-3.5 महीने मिनिमम कंटेंट। जब ईमानदारी से हम 5 से 6 दिन आपको क्लास दें और सिर्फ पढ़ाई की बात करें, बाकी कोई बात हम करें ही ना, ठीक है, तो लगभग 100-120 घंटे की आवर वेटेज रहती है बेटा। इतना समय इसमें लगेगा चीजों को तरीके से आसानी से बताने में, ठीक है। पूरा क्लॉक YouTube पर, अगर मान लो यहां पर पूरा मैं नहीं करा पाता हूं, 1, 2, 3 क्लास है, तो बाकी भी YouTube चैनल पर जो है वहां पर करा दूंगा, जहां से लॉक्स मैराथन आप लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई। अब इसमें भी किसी ने कहा सर हिंदी में लिखिए, बेटा ये होती है मिनट और ये होता है कोण। अगर इतनी भी नहीं जानते ना बेटा तो फिर मजेदार बात नहीं है। आओ अब बात करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई, आवर एंड, आवर एंड, आवर एंड की मैं बात करूं तो 1 मिनट में एंगल बनाती है 1/2 डिग्री, आधा डिग्री का एंगल है, ठीक है। 1 मिनट हाफ डिग्री एंगल। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? देखो, बिना किसी फार्मूले के एंगल निकालना बताऊंगा, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, बिना किसी फार्मूले के यूज से हम एंगल निकालना बताएं कि एंगल निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे छोटे वाली सुई होती है घंटे की सुई, ये छोटे वाली सुई, ये आवर एंड होती है। अभी ये 12 पर है, तो मुझे बताओ कितनी देर में ये 12 से वापस 12 चली जाएगी? कितनी देर में ये 12 से वापस 12 चली जाएगी? तो आप कहेंगे सर 12 घंटे लगेंगे। पहले घंटे में 1 पर आएगी, दूसरे घंटे में 2 पर आएगी, तीसरे घंटे में 3 पर आएगी, इस प्रकार इसको 12 घंटे लगेंगे। और अगर इसको लगेंगे 12 घंटे, तो 12 घंटे में पूरा चक्कर घूमने का मतलब, 12 घंटे में पूरा चक्कर घूमने का मतलब क्या है? 360 डिग्री एंगल। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया कौन सी सुई ने? मिनट की सुई ने। तो 1 घंटे में कितना बनाया? 360 बटे 12, वो आया 30 डिग्री। कैंसिल करने के बाद 1 घंटे में जो मिनट होती हैं वो कितने मिनट होती हैं? तो आप कहेंगे 60 मिनट होती हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 30/60 का होगा, 1/2 डिग्री का होगा, आधा डिग्री का कोण बनेगा, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, आधा डिग्री का। अब ये बात आपको बड़ी क्लियर हो गई, यही बात मुझे आपको समझानी भी थी। समझाना ये था कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। और घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। अब सवाल ये कि घंटे की सुई तेज चलती है या मिनट की सुई तेज चलती है? तो आप कहेंगे कि सर मिनट की सुई तेज चलती है। किससे तेज चलती है मिनट की सुई? घंटे की सुई से तेज चलती है। कौन सी सुई तेज चलती है? मिनट की सुई। लेकिन सवाल ये कि कितना तेज चलती है, कितना तेज चलती है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है तो कितने गुना तेज चलती है? हाउ मेनी टाइम्स फास्टर इज मिनट हैंड फ्रॉम आवर एंड? मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है? यूपीएसआई बेटा कवर हो जाएगा, बैंकिंग भी। जब रीजनिंग स्पेशल बैच है तो स्पेशल बैच में सारे कंटेंट हम करते हैं। जैसे हम सेटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, पजल्स भी कर रहे हैं, इनइक्वालिटी भी कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट भी कर रहे हैं, जो यूपीएसआई में पर्टिकुलरली पूछा भी जाता है, ठीक है। टॉपिक्स हम यहां पे सारे कवर करेंगे। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम, जो बाद में जुड़े बच्चे। तो मेरा प्रश्न यह है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है तो कितने गुना तेज चलती है? आप लोगों ने आंसर्स देने शुरू कर दिए। किसी ने कहा है 12 गुना तेज चलती है। सर और बताइए। 12 टाइम्स तेज है। और बताओ। शाबाश बेटा, 12 टाइम्स। सलॉग्स की मैराथन क्लास देखा, मजा आ गया। आनंद, थैंक यू बेटा। अब आप ये देखिए कि छोटा सा टॉपिक हमने एक सिलॉक्स कराया था, जो मेरा पूरा हुआ नहीं। अभी 3-4 घंटे उसमें शेष बचा हुआ है टॉपिक कराने के लिए। वो भी हमने 11 घंटे ईमानदारी से चलाया और 1 घंटे हम इधर उधर की भी काट दिया, तो भी 10 घंटे का टॉपिक वो रहा है। और अभी भी उसमें बहुत सारी चीज पढ़नी है। और भी बहुत सारे होंगे मेरे बच्चे जिन्होंने वो क्लास देखी होगी, ठीक है। 12 गुना तेज चलती। एक्सेलेंट बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया 12 गुना तेज चलती। हम कैसे बता सकते हैं कि 12 गुना तेज चलती है? जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो, सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को 360 डिग्री चलने के लिए 60 मिनट लगते हैं। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा लगता है, 1 आवर।
किसी आदमी को 360 डिग्री चलने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन दूसरे आदमी को 360 डिग्री चलने के लिए 12 घंटे लगते हैं। अब यहां से आप रिलेट करो बेटा, क्लियर दिख रहा है आपको? 360 डिग्री चलने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है और 360 डिग्री चलने के लिए 12 घंटे। मान लीजिए आप एक दूरी तय करते हैं 360 मीटर की 1 घंटे में, लेकिन दूसरा व्यक्ति 360 की दूरी तय करता है, वो 12 घंटे में तय करता है। तो आप देखिए दोनों के बीच में 12 गुना टाइम अधिक लग रहा है। जो ज्यादा टाइम लेगा वो स्लो चलेगा, जो कम टाइम लेगा वो फास्ट चलेगा। तो एक बात बताओ बेटा, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये स्लो है। कौन सा? आवर एंड, घंटे की सुई। कितने गुना स्लो है? 12 गुना। तो हम ये कहेंगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई से स्लो चलती है, तेज चलती है, सॉरी। कितने गुना? 12 गुना। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है, घंटे की सुई मिनट की सुई से 12 गुना स्लो चलती है। ये क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है सभी को? ये पॉइंट समझ में आया? यस या नो बताइए सारे के सारे। सुख सरे, ठाकुर, अंकिता, माइकल प्रिंस, वंदे मातरम, थैंक यू बेटा। कैरेवेल ऐप पर भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ये क्लास 2 जगह चल रही है। एक जगह जो चल रही है वो कैरेवेल ऐप पर चल रही है, ठीक है, और दूसरी जगह हमारी जो है यूट्यूब चैनल राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पर भी लाइव चल रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बैच परचेज कर भी लिया है, तो लिमिटेड सीट्स जो है उसके लिए 999 फीस रखी गई है, ठीक है। हालांकि आप बाद में भी उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, सिलॉक्स की क्लास में मजा आ गया। आप जरा बोर्ड पे ध्यान दो। अब क्लॉक की क्लास भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये भी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अरियप अरियप, समझ गए? ओके, यस। पंजाब, थैंक यू बेटा, पंजाब से बच्चे जुड़े हुए हैं। अब आ जाओ यहां पर, देखो बेटा, यहां पे लिख देता हूं मैं सेकंड हैंड, सेकंड की सुई, उसके बारे में चर्चा मैं यहां करता हूं। सेकंड, सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। सेकंड की सुई, सेकंड की सुई जो चलती है ना बेटा, वो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। 6 डिग्री का कोण बना डालती है 1 सेकंड में। कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? हम कैसे प्रूव करेंगे? सेकंड की सुई वही होती है जो टिक 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 टक टिक टिक मूवमेंट को फॉलो करती है, टिक टिक मूवमेंट को फॉलो करती है, ठीक है। आप ध्यान दो बेटा, सेकंड की सुई हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से टिक टैक मूवमेंट को फॉलो करती है। तो मुझे बताइए, जो सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगाती है, जो सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगाती है, तो कितनी देर में लगाती है? आप जानते हैं सेकंड की सुई को पूरा चक्कर अगर लगाना है, पूरा चक्कर लगाना है, तो पूरा चक्कर लगाने के लिए सेकंड की सुई को 1 मिनट का समय चाहिए, और 1 मिनट के समय में ये पूरा चक्कर लगाएगी और 360 डिग्री का कोण इंट्रोड्यूस करेगी। सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगाएगी, 1 मिनट में लगाएगी, और इसी के चलते वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। पेमेंट हो रहा है बेटा पंकज शर्मा? कोई इश्यू होगा? पेमेंट ओपन है, गेटवे लिंक ओपन है, पेमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। पूरा साल नहीं पढ़ाएंगे ना बेटा, पढ़ाएंगे तो आपको 3 साढ़े 3 महीना जो कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, वो वीडियोस आपके पास रहेंगी, ठीक है, वीडियोस आपके पास रहनी है। अब एक बात बताओ, 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा? 360 बटा 60, तो ये बनेगा 6 डिग्री एंगल। तो ये देखो बेटा, ये 1 सेकंड में 6 डिग्री एंगल इंट्रोड्यूस करती है। कौन सी सुई? सेकंड की सुई। बड़ी कॉमन सी बात है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री एंगल बनाती। अब मेरा प्रश्न ये है, मिनट की सुई तेज चलती है या सेकंड की? फिर से सुनिए, मेरा प्रश्न यह है कि मिनट की सुई तेज चलती है या सेकंड की? तो आप कहेंगे सर सेकंड की सुई तेज चलती है। आप कहेंगे सर सेकंड की सुई तेज चलती है। कितने गुना तेज चलती है ये बताइए बेटा, कितने गुना तेज चलती है? हाउ मेनी टाइम्स फास्टर? कितने गुना तेज चलेगी ये भी तो बताइए। तो जब हम यहां से इसको रिलेट करेंगे तो इसका और इसका रिलेशन बताइए कितने गुना तेज है। वैसे आपकी नजरों के सामने बड़ा क्लियर सा है, बड़ा क्लियर सा मैटर है आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने। आप यहां से रिलेट करके इसको बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि मिनट की सुई सेकंड की सुई से स्लो है तो कितने गुना स्लो है। हाउ मेनी टाइम्स?
10, 20, 30, 50, 60, 70, 90, 100 आंसर्स आने शुरू हो गए। 60 गुना, कुछ ने कहा 12 गुना। 12 गुना गलत है बेटा, 12 गुना का तो रिलेशन इनके बीच में है। अब मैं इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा हूं, तो वो रिलेशन दर्शाइए कैसे होगा। इनके बीच का जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा? 60 टाइम 60 टाइम 60 गुना कह रहे हैं। जी हां बेटा, 60 गुना चलती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही आंसर दिया, यानी चीजों के साथ आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो कैसे, ध्यान देना बेटा। 360 चलने के लिए 1 मिनट लगता है। 360 चलने के लिए 1 मिनट लगता है। 360 चलने के लिए 1 मिनट लगता है। लेकिन इसको 360 चलने के लिए 1 मिनट नहीं, कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट। एक व्यक्ति 360 की दूरी 60 मिनट में पूरी करता है, दूसरा व्यक्ति 360 की दूरी पूरी करता है 1 मिनट में। तो आप देख रहे हैं बेटा, 60 मिनट और 1 मिनट, तो कितने गुना का फासला है? 60 गुना, 60 टाइम्स। फिर से समझिए इस चीज को। सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमने के लिए 1 मिनट लगाती है, सिर्फ 1 मिनट, थोड़ी स्पीड से चलती है वो। लेकिन ये 360 डिग्री चलने के लिए 60 मिनट लगाती है। ये 360 डिग्री चलने के लिए 60 मिनट लगाती है, 60 मिनट लगाती है। तो ये 1 मिनट और ये 60 मिनट, तो दोनों के बीच में जो फासला है वो कितने गुना का है? तो आप कहेंगे 60 गुना का। क्लियर हो गया बेटा? 60 टाइम्स 60 गुना का फासला है। इज इट क्लियर? तो ये बात हमें बिल्कुल जस्ट ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में बनाती है 6 डिग्री। अब एक आखिरी प्रश्न, मैं इसको हटा दूंगा फिर। यह बात सभी जानते हैं कि घंटे की सुई से तेज सेकंड की सुई है। घंटे की सुई से तेज कौन सी सुई है बेटा? सेकंड की सुई। घंटे की सुई से तेज सेकंड की सुई है, लेकिन कितनी तेज है? रिलेट करो, कितनी तेज है रिलेट करो। इस बात को भी रिलेट करके बताओ बेटा, कितनी तेज है ये भी रिलेट करो। दोनों के बीच में यहां से रिलेट हो जाएगा। रिलेट करो इसको, रिलेट करो यहां से कि घंटे की सुई से सेकंड की सुई तेज चलती है, तो कितने गुना तेज चलती है? कितने गुना तेज चलती है? मैं रिवाइज भी कराऊंगा इसको, रिवीजन कराऊंगा, आपको बता दूंगा कि कितने गुना तेज चलती है, कैसे चलती है। बताओ इसका आंसर दो। 720 टाइम बच्चों ने आंसर दिया। नितिन, शुभम, पूजा, अर्पित, विष्णु, रामस्वरूप, प्रमोद। 720 गुना। एक्सीलेंट बेटा, 720 गुना आप आंसर्स दे रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 720 टाइम्स। नजरों के सामने बेटा चीजें, 5 गुना नहीं बेटा, 720 गुना। जी हां, 720 गुना। वेरी गुड। एक बार फिर से सभी को जय हिंद। फिर से जय हिंद बेटा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो बेटा। 1000+ पहुंचाओ अभी की अभी पहुंचा दोगे आप में बड़ी शक्ति है, संगठन में शक्ति है। लाइक करो बेटा, और सभी एजुकेशन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है। हाँ बेटा, 8 बजे से पहले छोड़ दूंगा। 8 बजे से 5 से 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। राकेश सर का बैच आता है, उससे पहले हम आपको छोड़ देंगे। चलिए देखो ध्यान से। 1 मिनट में 360, लेकिन ये 12 घंटे में, और 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? जानते हैं 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? तो 12 घंटे में मिनट होती हैं 720 मिनट। बेटा अगर एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 720 मिनट। ये रही। तो 1 मिनट में 360 चलता है, और ये 720 में चलता है, तो दोनों के बीच में कितने गुना का फासला है? 720 गुना का। बड़ी क्रिस्टल क्लियर सी बात है। वैसे मैं एक कॉन्सेप्ट से और आपको समझाने जा रहा हूं। फिर से देखिए बेटा, 12 घंटे में 720 मिनट होती हैं, 12 घंटे में 720 मिनट होती हैं। 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है।
720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। यहां 1 मिनट में 360 का कोण बनता है। जल्दी से भाग के 1 मिनट में 360 चलती है, वो 720 मिनट लगाती है चलने के लिए। तो दोनों के बीच में फासला कितने गुना का है? 720 गुना का। दोनों के बीच में जो फासला है वो कितने गुना का बेटा? 720 गुना का। क्लियर है? ठीक है, कुछ नोट करना है बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे की बात को बढ़ाते हैं। 3-3.5 महीने बेटा रहेगा इस बैच में जो कंटेंट चलेगा, और उसके बाद आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ वीडियोस को देख सकते हैं। ये मेरा पहला बैच है जो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आया हुआ है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। ठीक है, बाकी हमारे जो बैचेस चलते हैं वो प्रूडेंस कोचिंग पे तो चलते ही हैं, साथ साथ प्रूडेंस कोचिंग पे। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से वहां क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, लेकिन बैचेस तो आप सभी जानते हैं कि प्रूडेंस कोचिंग पर बैचेस होते हैं। राकेश यादव सर, जयदीप सर और मेरा जो है रीजनिंग का बैच होता है। ठीक है, अब ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं कैरीविल पर। राकेश सर का कैरीविल पर बैच है, जयदीप सर का भी कैरीविल पर बैच आ गया, और मेरा भी ये बैच है, तो ये भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी जो तीनों की जोड़ी वहां पर थी सेम प्रूडेंस कोचिंग पर, वो अब आप कैरीविल के प्लेटफॉर्म पर बहुत जायज फीस में, बहुत थोड़ी फीस में अब आप देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, हटा दो इसको। सेकंड की सुई बाजी मार गया। हाँ बेटा, सेकंड की सुई सबसे तेज चलती है। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा सभी को जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है। भगवान आपको खुश रखे, तरक्की दे। मिटा दो बेटा। कुछ बच्चों ने 20 दिन पहले बैच लिया, वैनिटी ट्रांसफर हो सकता है बेटा, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा उसे, वो हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बेटा मैं आपको पीडीएफ दूंगा, वो मेरी बुक का पीडीएफ है। जो बुक है मेरी, जो हम स्टडी मटेरियल के रूप में देते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से कुरियर वगैरह सर्विसेज नहीं है, नहीं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे भी हम उसको अवेल करा देंगे जल्दी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, हटा रहा हूं यहां से इसको। एक कंटेंट आपने देख लिया, नोट कर लिया। एक पूछ रहा है कि सर आप एग्जाम निकलवा दोगे? बेटा अगर टीचर के हाथ में एग्जाम निकलवाना होता ना, तो हजारों लाखों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। हम सिर्फ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, मिसगाइड नहीं करते हम कि मेरा बैच ले लो भाई, और मेरा बैच लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा बैच लोगे तो 50 में से 50 आएंगे, मेरा बैच लोगे तो यूपी में 110 में से 110 नंबर रीजनिंग में निकालोगे। ऐसा नहीं होता। हमारा सिर्फ गाइडेंस होता है, मोटिवेशन होता है। अल्टीमेटली आप अपने रास्ते के स्वयं निर्माता हैं कि आप अपना कैरियर कैसे बनाना चाहते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए कि जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक पढ़ा रहे हैं, ऑथेंटिक कंटेंट है, वो आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो भरोसा रखिए। एग्जाम आपको निकालना है, मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, समय आपका है। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आसाम पीसीएस कवर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल। सुमन जो आपने पूछा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक छोटी सी बात बताई बेटा, यहां पे मिनट की सुई रिलेट करा देता हूं दोबारा से। मिनट एंड, ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। समझिएगा, फिर से रिलेट करा रहा हूं। घंटे की सुई, आवर एंड, जब तक समझते नहीं हो तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं, ये बात आप सभी जानते हैं। 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, आधा डिग्री एंगल। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर इसको भी 6 डिग्री एंगल चलना हो, अगर इसको भी 6 डिग्री एंगल चलना हो, तो 6 डिग्री एंगल चलने के लिए इसको मिनट कितने लगेंगे? तो आप कहेंगे सर 12। बेटा 1 मिनट में आधा चलती है, 1 मिनट में आधा चलती है, तो 12 मिनट में कितना चलेगी? 12 का आधा, 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो 12 मिनट में कितना चलेगी? 12 का आधा, 6 डिग्री। और सेकंड की सुई की मैं बात करूं, कुछ कहेंगे जी हिंदी में भी लिख दो, मतलब इतनी हिंदी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो। ये चलती है 1 सेकंड में कितने डिग्री? 6 डिग्री। अब देखो डिस्टेंस मैंने सेम कर दिया। कैसे सेम कर दिया? ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो अगर 1 मिनट में आधा चलती है तो बेटा 12 मिनट में 12 का आधा, 6।
20 मिनट में 20 का आधा 10, 15 मिनट में 15 का आधा 7.5। ये बात आप सभी जानते हैं, क्लियर है बात सभी को? तो एक बात बताओ बेटा, 12 मिनट में चलती है 12 का आधा 6 डिग्री, सेकंड की सुई 1 सेकंड में चलती है 6 डिग्री। हमने डिस्टेंस सेम रख दिया, दिस इज द डिस्टेंस, ये दूरी है, डिस्टेंस 6 डिग्री, डिस्टेंस 6 डिग्री, डिस्टेंस 6 डिग्री। तो जब हमने दूरी को समान रख दिया, अब इनके बीच में जो समय का वेरिएशन है उस हिसाब से आप इनके बीच में देख सकते हैं कि एंगल में या स्पीड में फर्क कितना है। 1 मिनट और 12 मिनट कितने गुना का फासला है? 12 गुना। कितने गुना का फासला है? 12 गुना। 12 मिनट का मतलब कितने? 720 सेकंड। 1 सेकंड और 720 सेकंड, 1 सेकंड और 720 सेकंड, दोनों के बीच में ये घंटे की सुई सेकंड की सुई, कितने गुना का फासला बेटा? 720 गुना। और 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो ये 1 सेकंड में 6 चलती है, 60 सेकंड में 6 चलती है, दोनों के बीच में फासला कितने गुना का? 60 गुना का। ये क्लियर है बेटा? दूरी सेम रखी तो समय में फर्क देखिए, 1 सेकंड में 6 डिग्री, 60 सेकंड में 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो दोनों के बीच में 60 गुना का फासला है। इन दोनों के बीच में देखिए, 1 मिनट में 6 डिग्री, 12 मिनट में 6 डिग्री, दोनों के बीच में 12 गुना का फासला है। इन दोनों को रिलेट कीजिए बेटा, 12 मिनट में 720 सेकंड होते हैं, 720 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, 1 सेकंड में 6, तो दोनों के बीच में फासला कितने गुना का? 720 गुना का। क्लियर हो गया बेटा? 720 गुना का। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, समझ गए? इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी ज्ञात करना। टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी ज्ञात करना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी ज्ञात करना। मिटा दूं इसे, आ जाओ। क्या होता है एंगुलर डिस्टेंस? एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। समय का डिग्री में कन्वर्जन एंगुलर डिस्टेंस कहलाता है। समय का डिग्री में कन्वर्जन जो कहलाता है वो एंगुलर डिस्टेंस कहलाता है। समय का डिग्री में जो कन्वर्जन होता है वो एंगुलर डिस्टेंस कहलाता है। क्या मतलब है? जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, स्टेट एग्जाम्स में या आपके यूपीएससी वगैरह में जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, हिंदी में भी लिखूंगा, कवर्ड बाय मिनट हैंड फ्रॉम 216 to 240, 216 से 240 तक मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन कहा, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट एंड फ्रॉम 216 to 240, 216 से 240 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 216 से 240 तक पिछली अवस्था के संदर्भ में बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल कवर्ड बाय मिनट एंड फ्रॉम 216 to 240 विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, सलॉग्स का पॉसिबिलिटी केस बेटा बता चुका हूं। सलॉग्स का पॉसिबिलिटी केस आपने मैराथन नहीं अटेंड किया है, जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय अरुण कुमार, उस पर मैराथन लगाया था मैंने। ठीक है, 11 घंटे बच्चों ने अड़िग होकर सुबह तक गुरुदक्षिणा दी थी, यानी समझा था चीजों को, और पर्सनली मैसेज करके भी उन लोगों ने मुझे बताया था कि सर हम आपके साथ बने हुए थे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। 144 आंसर दे रहे इंद्र, अभय, शिवांगी, योगेंद्र, प्रिया, सुदीप, विकास, रिंकी, गौरव, विजय, विवेक, सुनील, अफसाना, शुभम,
144। अब देखिए कैसे भाई, जब हम बात करते हैं 216, तो मिनट की सुई जानते हैं कहां होती है? यहां 15 होते हैं तो यहां 16 होगा। 16 मिनट की सुई, 216। 2 का मतलब तो 2 से आगे होगी कहीं ना कहीं, उसको भूल जाओ। घंटे की सुई की बात नहीं कर रहे, मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं। मिनट की सुई की बात कर रहा हूं 16। 16 से बात कर रहा है 40, तो 16 से 40 मतलब ये सुई यहां चलकर और इधर आ गई। मिनट की सुई यहां से यहां आ गई। घंटे की सुई पर ध्यान मत देना, यहां से चलकर यहां आ गई। तो ये कितने डिग्री का कोण इसने बनाया? ये कितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस कहलाएगा? यानी कोण को समय में, कोण को जो है दूरी, समय को दूरी में बांट देना। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि 216 से लेकर 240 तक का जो एंगुलर डिस्टेंस है, जो समय इसके बीच में फासला है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो फासला है ये 24 मिनट का फासला है। कितने मिनट का गैप है? 24 मिनट का गैप है, फासला है। तो दोनों समय के बीच में 24 मिनट का फासला है। और हम जानते हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहा है मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई जो चलती है वो 1 मिनट में क्लियरली चलती है 6 डिग्री एंगल। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो हम बात यहां पर करेंगे 24 मिनट में। तो 24 मिनट में चलेगी 24 गुना 6, 144 डिग्री एंगल। वर्बली सी बात है बेटा, बड़ी कॉमन सी। आप सभी लोगों ने आंसर दिया, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। 144 डिग्री आपने बनाया, 144 डिग्री का वो कोण बनाती है, क्योंकि दोनों के बीच में जो फासला है वो कितने डिग्री का बेटा? समय का फासला है 24 मिनट का। मैं कह रहा हूं एक छोटी सी भी गलती आपकी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब कुछ एक लोग जो गलती कर चुके हैं या गलती करते हैं, एग्जाम में आया, DSSSB में प्रश्न आया हुआ है, मैं वो प्रश्न आप लोगों के सामने वर्ड टू वर्ड डिस्कस करना चाहूंगा। एंगुलर डिस्टेंस से रिलेटेड वो प्रश्न है, ठीक है। बार बार पूछ रहे हैं बेटा, मैं बैंकिंग के भी रीजनिंग इसमें कराऊंगा, ठीक है। स्पेशल बैच में होता यह है कि सभी एस्पेक्ट्स वहां पर कवर होते हैं, ठीक है। जो सभी एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस हम यहां पे कवर करते हैं। बेटा ट्रांसफर नहीं होगा, 19 में ले चुके हैं तो क्या दिक्कत है बेटा, उसी में पढ़ लो। आप 19 में ले चुके हैं। जितनी फैकल्टीज हमारे यहाँ कैरीविल प्लेटफॉर्म पर है, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है सारी की सारी। तो कोई सा भी आप बैच ज्वाइन करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों के सामने आने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहिए इस चीज से लेके, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, कोई समस्या नहीं है बेटा। फिर से एक एक बात को बार बार ना पूछिए, मैं बैच की डिटेल फिर से एक बार बीच में आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब एक प्रश्न मैं आपको फिर दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा बात पे। वर्ड टू वर्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट एंड इन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर सही दीजिए। इन 2 hours and 10 minutes, in 2 hours and 10 minutes। 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। और देखिए इसमें ऑप्शंस, देखिए बेटा मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 80 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 720 डिग्री, चौथा ऑप्शन 780 डिग्री। बताइए, ऑप्शंस के साथ दिया बकायदा मैंने इसे। और देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कमेंट आ रहे हैं, गलती कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर गलती करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि एक छोटा सा पॉइंट भी आप गलत ना करें, इस हिसाब से मुझे आपको समझाना है कि आप एक छोटे से पॉइंट पर भी गलती ना करें। गलती आ रही है, 780 भी आंसर दे रहे हैं और 60 डिग्री भी आंसर दे रहे हैं, दोनों में फर्क देख लीजिए क्या है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है क्लॉक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तमाम टीचर्स ने क्लॉक चैप्टर पढ़ाया है। तो जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो यही उम्मीद रहेगी कि आप गलती ना करें, बावजूद उसके गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी रह गई, आपको बताने में समझाने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, यानी ध्यान से वो चीज नहीं देख पाए आप। बताओ बेटा, हरी अप। 60 भी कह रहे हैं और 780 भी कह रहे हैं, कुछ 720 भी आंसर दे रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों की ये पहली क्लास भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, खटाक से बन जाएगा आपका।
बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। चलिए, इसका जो आंसर है बता दो बेटा, 780 डिग्री है। 60 किस स्थिति में होगा, कब हो सकता था 60? 60 भी आंसर हो सकता था, किस स्थिति में होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आप ये बात भली भांति जानते हैं बेटा, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होता है वर्बली, देखो पहले इसे। 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 10 मिनट। आप जानते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, पूरा चक्कर लगाती है 360। मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है 360, 360 डिग्री का कोण वो उठाती है। तो 1 घंटे में चलेगी 360 डिग्री, प्लस दूसरे घंटे में चलेगी 360 डिग्री, प्लस 10 मिनट में चलेगी, 1 मिनट में 6 चलती है, 10 में चलेगी 10 गुना 60 डिग्री। तो 720 प्लस 60, 780 डिग्री का एंगल कोण इनके बीच में स्थापित होगा, बनेगा। 780 डिग्री का कोण इनके बीच में बनना है। अब कईयों के मन में आता है कि सर 780 डिग्री का तो एंगल ही नहीं होता। भाई 360 डिग्री के बाद, 360 डिग्री के बाद जो एंगल है वो सर आप कैसे कह रहे हैं, वो तो 780 डिग्री का तो एंगल नहीं है, 360 के बाद तो फिर हम एंगल मानते ही नहीं। आपने मेरा प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा। मेरा प्रश्न ये था बेटा कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। क्या होता है कोणीय दूरी, क्या होता है कोणीय दूरी? बेटा एक बात बताओ, मिनट की सुई, ध्यान देना बोर्ड पे, मिनट की सुई 12 पर है, 12 से वापस 12 गई 1 घंटा, 1 घंटा 360, 12 से वापस 12 गई 2 घंटा 720, फिर यहां से यहां आ गई 60 डिग्री। भाई 10 मिनट चली ना, यहां से यहां आ गई 60 डिग्री, 720 प्लस 60 780 डिग्री। अगर आपसे यह पूछा जाता, फिर देखिए बेटा, अगर आपसे यह पूछा जाता कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में बनाया गया कोण बताइए, पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में बनाया गया कोण बताइए, तो आपका आंसर 60 होता। पिछली पोजीशन की रेस्पेक्ट में बनाया गया कोण बताइए, तब आंसर आपका 60 होता। लेकिन दूरी बेटा 360 भी हो सकती है, 720 भी हो सकती है, 1080 भी हो सकती है, 10 लाख डिग्री भी हो सकती है, 1000 डिग्री भी हो सकती है। ये रिलेट आपस में होगा। हाँ बेटा, बैंकिंग लेवल कवर होगा, आप शायद बाद में जुड़े हैं, स्पेशल बैच की हम बात कर रहे हैं। अब एक बात और देखो, फिर 2:10 के बीच में मैं एंगल बताता हूं कितने डिग्री का, ये वो सब बात की बात है, अभी उस पर हम चर्चा कर ही नहीं रहे बेटा। या सीधा आप इसको ऐसे कर सकते थे कि 2 घंटे में हो गई 120 मिनट प्लस 10 मिनट, टोटल हो गई 130 मिनट। अब आप जानते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 130 मिनट में चलेगी 130 गुना 6 780 डिग्री, 780 डिग्री। बड़ी क्लियर सी सटीक सी बात है, आप सभी को समझ आ गया होगा, ये बात क्लियर हो गया बेटा। 60 डिग्री बेटा तब देना है जब पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कोण कितना बनाया। पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कोण से क्या मतलब है भाई, एक बात बताओ, मिनट की सुई मान लो 12 पर है, मिनट की सुई मान लो 12 पर है, सिर्फ मिनट की सुई की तरफ ध्यान देंगे। यदि मिनट की सुई 12 पर है तो 1 घंटे में 12 से 12 पर आ गई, दूसरे घंटे में 12 से 12 पर आ गई, तो 2 घंटे चल ली। 12 से 12, 12 से 12, अब 10 मिनट चलेगी तो यहां आ जाएगी प्लस 10 मिनट, तो चल पड़ी 2 घंटे 10 मिनट। लेकिन पिछली पोजीशन ये थी, इस पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनाया है वो कितने डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का, तब हमारा आंसर 60 डिग्री होता। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई कि कहां एंगल 60 डिग्री होगा और कहां एंगल 780 डिग्री होगा? यस या नो कमेंट करके एक बार सभी बता दीजिए बेटा। बेसिक सही होता है बेटा, कैट भी कवर होगा, कवर होगा बेटा, सारे एग्जाम्स कवर होंगे भाई। बीच में मैं यूपीएससी सीसेट के सेशंस लगा दूंगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो रीजनिंग के हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, अपने यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा या इस यूट्यूब चैनल पे आपको करवा दूंगा। हमारे पास तो दुनिया भर का कंटेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। ये देखो बेटा नया है, नयन, याकूब, राजेश, आयुषी, राजेश, राम राम बेटा, प्रिंस सभी लाइव है बेटा, मनोज, अभिषेक, पायल, गोविंद। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम। ठीक है, यस यस यस, समेत, तेजपाल, सभी को समझ आ रहा है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे कैरिवल ऐप पर जुड़े हुए हैं।
ठीक है, दोनों जगह ये सेशन जो है वो लाइव चल रहा है। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो कोण को बताना है 60 डिग्री। कोण तो 60 डिग्री, कोण को 360 से ऊपर लेके नहीं जाना बेटा सुनील। ठीक है, वो 60 रखना है। क्लियर हो गया सभी को? इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको ये बताया था 60 डिग्री भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन 60 डिग्री आंसर तब होता जब 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण बताइए पिछली अवस्था के रिस्पेक्ट में, तब हमारा 60 डिग्री था। कोणीय दूरी पूछिए तो 780 डिग्री, ये 360 से भी बड़ा हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखो। अब आवर एंड को उठाते हैं। इसमें आप लोग ज्यादातर गलती करेंगे। मैं फिर से बता दूं बेटा, घंटे की सुई, अब आवर एंड का कॉन्सेप्ट लूंगा मैं, और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जो घंटे की सुई है, आवर एंड है, वो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में चलती है कितना? 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है? हाफ डिग्री। प्रूव करके अभी देखा था। एक रिलेशन याद रख लीजिए नीचे वाला, वैसे ऊपर वाला भी आप भली बात ही जानते हैं, परिचित है, लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान है। अब आवर एंड से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा है। अगर जानते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर एंड। अब इसको कर देता हूं बेटा आवर एंड, मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर एंड, यहां पे फ्रॉम 9:28 AM to 2:20 PM। हिंदी में यहां लिख रहा हूं, सुबह 9:28 से 2:20 दोपहर तक, 2:20 है बेटा, ये 2:20 दोपहर तक घंटे की सुई द्वारा घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ बेटा, घंटे की सुई का पूछा है मैंने, मिनट की सुई का पूछा ही नहीं है, मैंने घंटे की सुई का पूछा है, तो बता दीजिए। आशीष मैन बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है, आप नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम देखना आना चाहिए, बस सब खटाखट फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अगर आपको टाइम देखना आता है तो पूरा चैप्टर आता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्लॉक का पूरा चैप्टर भली भांति समझ गए हैं आप। सुनील 60 वाला समझ नहीं आया, 60 वाला आंसर तब देना जब पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में एंगल पूछा जाए। पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में होगा 60 डिग्री का, या मिनट की सुई पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना कोण बनाएगी, तब भी होगा 60 डिग्री का। लेकिन कोणीय दूरी क्या होता है? दूरी का मतलब क्या है? पूरा चक्कर लगाया 360, पूरा चक्कर लगाया 360, 720 हो गया, और 60 डिग्री चल पड़ी तो 780 डिग्री हो गया। हम्म 150, 456, 146, 176, देखो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं अभी आपके। हम्म देखो देख लो बेटा एक बार फिर से, जो बार बार बैच के डिटेल पूछ रहे हैं। कोर्स फीस 999 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, और रजिस्ट्रेशन 7 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, अदर एग्जाम। कोर्स ड्यूरेशन हम लिखते हैं 2.5 से 3, लेकिन होता नहीं बेटा, 3 से 3.5 महीने ईमानदारी से बैच चलता है, तब जाके होता है वो। यानी आपको करीब करीब 90, 95, 85 इसी के अराउंड क्लासेस रखनी होती हैं 1.5 घंटे की। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आवर्स का कन्वर्जन क्या है, 100-125 घंटे का पैकेज आपको दे रहे हैं। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिवीजन करते हैं, या जो आप डाउट के माध्यम से
करते हैं तो उसे YouTube चैनल पर आकर समय समय पर सॉल्व करा भी रहा हूं। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स मैंने कराया, अभी मैंने सिलॉग्स का मैराथन लिया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस चलेंगे और बहुत दिन चलने वाले हैं उसका सेशन। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस वहां आपको पढ़ाए जाएंगे। जब क्लॉक हो जाएगा पूरा चैप्टर मैं आपको करा दूंगा, तो इसका प्रैक्टिस सेशन आप वहां मेरे YouTube चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बार बार जो आप पूछ रहे हैं डिटेल्स मैंने बता दी हैं। फेसबुक पर भी आपने देखा होगा, राकेश सर के फेसबुक पर, यहां भी आपने देखा होगा, कैरिविल ऐप पर भी आपने प्रमोशन देखा होगा बैच का। तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये बैच आ रहा है, 1 ईयर वैलिडिटी। ठीक है, चलिए बेटा, सभी के कमेंट आ रहे हैं बेटा, चिंतित मत होइए। इसका सही आंसर बता दूं क्या है? हटा दो। 2 सेकंड का काम था बताना, सिर्फ 2 सेकंड का, बिना पेन पेपर कॉपी के माध्यम से बता सकते थे, सिर्फ 2 सेकंड का काम था। और वो आंसर है 146 डिग्री, 146 डिग्री। 146 डिग्री हम कैसे बता सकते हैं? कैसे करना था बेटा? देखो 3 तरीके बता रहा हूं, 3 तरीके बता रहा हूं, और मैं इतना डिटेल से बता रहा हूं बेटा कि पढ़ के दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। मैंने कहा था सिलॉग्स मैराथन पढ़ लेंगे ना तो पढ़ के दूसरों को बता देंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा 3 साढ़े 3 महीने में हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। हाँ ठीक है। तो और अभी आपका कोई एग्जाम आ भी नहीं रहा है, तो अभी हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल आराम से चीजों को पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से। और एक ही बार में अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता वहां होती भी नहीं है। 140 डिग्री कैसे, मैं 3 तरीके से बताऊंगा, पेशेंस रखिएगा। 3 तरीके में से तीसरा तरीका होगा जो चुटकी बजाते ही सॉल्व होगा, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल होता है समय का अंतराल। समय का अंतराल बोले तो आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि सुबह 9:28 से लेकर दोपहर बाद 2:20 तक कितने घंटे कितने मिनट होते हैं? समय का अंतराल बताइए, समय का अंतराल बताइए। ठीक है, तो आप ये बात देखो बेटा, जब हम बात करते हैं 9:28 AM, AM होता है एंटी मेरिडियन, PM पोस्ट मेरिडियन, अपराहन पूर्वाहन आप जानते ही हैं। AM 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा होता है, 9 से 10 1 घंटा होता है, तो 9:30 से 10:30 भी 1 घंटा होगा। और 9:28 से 10:28, 9:28 से 10:28 तक कितने घंटे होंगे? 1। तो 9:28 से 10:28, 11:28, 12:28, 1:28, 2:28, कितने घंटे देख पा रहे हैं आप? 5 घंटे। फिर से देखो बेटा, 9:28 से 10, 11, 12, 13, 1, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 को 1 बोलते हैं, और 2, सॉरी 2, 5 घंटे हो गए। तो आप राउंड ऑफ फिगर लें अपने मन में और ये देखें कि 9:28 से 2:28 PM तक हो गए 5 घंटे, 5 घंटे। लेकिन अपने को 28 काउंट नहीं करना बेटा, अपने को काउंट करना है 2:20। और यदि आप 2:20 तक जाएंगे तो 8 मिनट कम है, तो इस 5 घंटे में से 8 मिनट डाउन कर दो। तो 5 घंटे में से 8 मिनट डाउन करेंगे तो 4 तो घंटे होंगे और 50 मिनट का टाइम इंटरवल होगा। 50 नहीं, सॉरी 52 मिनट का। तो एक बात बताओ बेटा, अगर 5 घंटे में से आप 8 मिनट कम करेंगे तो 4 घंटे 52 मिनट का टाइम होगा। यानी कुल मिलाकर आपसे यह पूछा है कि 4 घंटे 52 मिनट में, 4 घंटे 52 मिनट में मिनट की सुई कितने घंटे का कौन बनाएगी? 4 घंटे 52 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कितने घंटे का कोण बनाएगी? ठीक है, तो आओ जरा ध्यान दो। 3 तरीके से कर सकते हैं, तीनों में से तीसरा तरीका सबसे आसान है। तो जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बेटा, आओ बोर्ड पे ध्यान दो। पहला है 4 घंटे 52 मिनट, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दो बेटा। टोटल मिनट बनाओ इसकी, 4 घंटे में होगी 240 मिनट, गुना 60 करेंगे ना, प्लस 52 मिनट, तो ये हो गया 292 मिनट्स, 292 मिनट्स, 292। और आप जानते हैं कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 292 मिनट में चलेगी। 292 का आधा कर दो, 292 का आधा करेंगे, 2 एकम तो 2 चौक 8 और 2 6 12, तो आंसर आया 146 डिग्री। किसी को कोई डाउट बेटा? 146 डिग्री। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है,
ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हर बच्चा जानता है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। तो कैसे करना है, आ जाओ। आप जानते हैं बेटा, आपके पास टाइम इंटरवल है 4 घंटे 52 मिनट का। तो अगर आपके पास 4 घंटे 52 मिनट का टाइम इंटरवल है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है। तो अगर 1 घंटे में 30 चलती है तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 4 गुना 30 120 डिग्री, प्लस घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है। अगर 1 मिनट में आधा चलती है तो 52 मिनट में 52 का आधा चलेगी। तो 52 का आधा करो, 52 का आधा कितना हो गया, 26 डिग्री। कितना आया, 146 डिग्री। क्लियर है बेटा, 146 डिग्री। क्लियर है। आवर एंड का केस देख रहे हैं हम, आवर एंड का। तो यहां पे 1 मिनट नहीं बेटा, यहां पे 6 डिग्री, सॉरी, 1 मिनट में आधा डिग्री। आवर एंड की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। थैंक्स फॉर द करेक्शन, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, आधा आधा लेना बेटा, क्योंकि मिनटों का आधा चलती है। तो 1 मिनट में आधा चलती है, 292 मिनट में 292 का आधा चलेगी। हम आवर एंड को पढ़ रहे हैं। ये हमने टोटल किया 120 प्लस 26, तो ये हो गया 146 डिग्री, 146 डिग्री। क्लियर है बेटा सभी को। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना था, आपको ऐसे भी नहीं करना था, आपको पेन नहीं उठाना था, आपको वर्बली करना था। वर्बली कैसे करेंगे, आ जाओ बेटा। वर्बली ऐसे करेंगे मेरे भाई, फिर से देखिए, मैं पूरा दोबारा से बता रहा हूं। 9:28 AM से पहले बताओ 2:28 PM तक कितने घंटे हो गए। तो आप कहेंगे गुरुजी 5 घंटे हो गए। 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। लेकिन अपने को 28 तक काउंट नहीं करना, केवल 20 तक काउंट करना है। 2:20, केवल 20 तक काउंट करना है, 2:20। तो 5 घंटे में से अपने को माइनस करनी है 8 मिनट, क्योंकि 8 मिनट हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने बताया घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है, तो 5 घंटे में चलेगी 5 गुना 30, 150। 5 गुना 30 कितना होता है बेटा, 150। माइनस करना है 8 मिनट, 8 मिनट का आधा 4 डिग्री। भाई 1 मिनट आधा डिग्री, 8 मिनट का आधा 4 डिग्री। तो 150 माइनस 4 डिग्री, 146 डिग्री, जो कि आप वर्बली कर सकते थे। आइदर दिस और दिस और दिस, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इजिली आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ गए बात। ऐसा क्वेश्चन आता है, आया हुआ है भाई, क्यों नहीं आता, आएगा। अक्सर क्या होता है, देखो बेटा मैं फिर बता दूं, आसान आसान मत पढ़ा करो और खुद के लिए वाह वाही मत बटोरा करो कि ये तो मुझे आता है, वाह सर समझ आ गया, बहुत आसान था, समझ आ गया। जो चीज आपको समझने में टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक रूप से वो चीज इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट चीज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचा करो कि ये क्या कॉन्सेप्ट बता दिया सर, ये तो बड़ा टेढ़ा था, मुश्किल था। जो टेढ़ा था, मुश्किल था, वो शुरुआत में टेढ़ा मुश्किल है, थोड़ी देर बाद वो आसान रहेगा, थोड़ी देर बाद आपको आसान लगेगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अब ऐसा नहीं एक क्वेश्चन करा दिया बेटा समझ गए ना, हाँ चलो आगे चलते हैं ना। तरीके से, तसल्ली से, आराम आराम से चलना है। एक क्वेश्चन का एक और सटीक आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। ठीक है बेटा, ये पूरा मैं रब कर देता हूं। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये वाला और ये वाला ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें मिनट बना के आधा करोगे, यहां मिनट बताओ ही मत, 30 गुना कर दो सीधा, क्योंकि 1 घंटे में 30 चलता है, और मिनटों का आधा कर दो। यहां पे सीधा कैलकुलेट कर दो, 9:28 से 2:28 तक पूरे 5 घंटे हो गए, उसमें से 28 से 20 लेना था, 8 मिनट कम करनी है। 8 मिनट का मतलब 4 डिग्री कम हो गया, 150 में से 4 डिग्री कम, 140 डिग्री। बड़ी सिंपल सी बात है। राकेश यादव की सर 8 बजे क्लास है ना, तो 8 बजे से हम पहले छोड़ देंगे 5-10 मिनट, और थोड़ा 5-10 मिनट हम इसको पहले शुरू कर लिया करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लैश नहीं होगा, आपको 5-7 मिनट का ब्रेक भी मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सीक्वेंस है। प्रूडेंस कोचिंग पर भी ऐसी क्लासेस होती है हमारी कि 6:30 से 8 मेरा होता है, 8 से 9:30 राकेश सर का होता है, 5 से 6:30 जीएस का होता है। क्लियर हो गया, चलिए, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा शेड्यूल, उससे आप निश्चिंत रहिए। जो बैच की टाइमिंग्स बनाई गई हैं वो उसी हिसाब से बनाई गई है। आ जाओ बेटा बोर्ड पे। अब आवर एंड का ही प्रश्न है, इस क्वेश्चन का सारे के सारे लोग सही आंसर देंगे, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, तब आगे पढ़ेंगे। घंटे की सुई का ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं बेटा आपसे, और सभी का आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि 8 या इवनिंग का टाइम लेते हैं कोई, 10:36 PM से
2:42 AM। बताओ भाई कितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनेगा आवर एंड का। टाइम मैंने दे दिया है, पूरा क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा। मेरा कोर्स बेटा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी बैंकिंग सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए। ऐसी कोई वेरिएशन नहीं होती कि सर आप जो पढ़ा रहे हो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि आज की क्लास जो आप पढ़ पा रहे हैं, आज की क्लास जो आप देख पा रहे हैं, ये बैंकिंग में तो आएगा नहीं, ये एसएससी और सीजीएल स्टेट एग्जाम्स वगैरह में आएगा। और आगे जो आप क्लासेस देखेंगे, अब मैं कराऊंगा इनपुट आउटपुट। कहां आता है? एसएससी में आता ही नहीं, स्टेट एग्जाम में आता नहीं, सिर्फ यूपीएसआई में आता है। तो वहां के लिए होगा बेटा, बैंकिंग के लिए होगा वो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सभी के लिए चलेगा। अभी भी पूछ रहे हैं कोर्स कैसे खरीदें। अरे भाई डाउनलोड करो कैरियर ऐप को, बस खरीद लिया कोर्स, पेमेंट करो, कोर्स आ गया। इतना सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर से कैरियर ऐप डाउनलोड हो जाएगी, वहां से अपना कोर्स परचेज कर लो, 1% भी दिक्कत नहीं है बेटा। वंदे मातरम बेटा। एक बार सभी को 900 बच्चे जुड़े हुए हैं, वीडियो को एक बार शेयर कर दो, ग्रुप्स में लाइक कर दो। 1000 पर सभी आप पहुंचा देंगे। ये आप ही की पावर है, आप ही के हाथ में हथियार है, मोबाइल। 123 डिग्री कह रहे हैं, एक आधा बच्चा अभी भी गलती कर रहा है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। 123 डिग्री, 123 डिग्री, 123 डिग्री, 123 डिग्री। आओ 123 डिग्री को मैं क्लियर कर देता हूं कैसे। बेटा एक बात बताओ ना, 10:36 PM होता है जब रात हो जाती है, AM होता है रात के 12 बजे के बाद शुरू जो होता है, ठीक है। दिन में 4 पहर होते हैं, ये बात एक कॉमन सेंस की बात आप जान लीजिए। 4 पहर का एक दिन होता है, एक पहर में 6 घंटे होते हैं। रात 12 बजे से, आज जब रात 12 बजे होगी तो कल बुधवार का दिन शुरू होगा। 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पहला पहर होगा, दिन का पहला पहर कहते हैं। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दिन का दूसरा पहर होता है, दोपहर कहते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक तीसरा पहर होता है, और शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक चौथा पहर होता है। तो 4 पहर होते हैं। जब हमारे पास घड़ियां नहीं थी ना, तो जब प्रेमचंद की कहानियां आप पढ़ेंगे तो ये बताया जाता है कि दिन के पहले पहर के तीसरे घंटे की बात है, दूसरे पहर के तीसरे घंटे की बात है, तीसरे पहर के पहले घंटे की बात है। वो ऐसे रिव्यू करते हैं, ठीक है। अरे 1 ईयर वैलिडिटी है भाई, कितनी बार बताऊं है? आओ बोर्ड पर ध्यान दो। तो 10:36 से रात 11:36, रात 12:36, रात 1:36, रात 2:36। तो 10:36 PM से यदि आप शुरुआत करते हैं तो 11, 12, 1, 2 और 2:36 PM तक आप जाते हैं, तो ये 4 घंटे का कॉन्सेप्ट होता है। और 4 घंटे का मतलब हो गया 4 गुना 30 डिग्री, 120 डिग्री। आप जानते हैं घंटे की सुई घंटे में 30 डिग्री भी चलती है। उसके बाद लेना 36 नहीं है बेटा, 36 से आगे लेना है 2:42। हमें 2:42 PM भी लेना है, यानी हमें 6 मिनट और भी लेनी है। और अगर हमें 120 डिग्री में 6 मिनट और भी लेनी है, तो बेटा 6 मिनट का मतलब क्या है? 6 का आधा। भाई 1 मिनट का मतलब आधा डिग्री, तो 6 का आधा कितना? 123 डिग्री का एंगल बनेगा। मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर दिया है बेटा। भगवान आपको तरक्की दे, खुश रखें। जी लगाकर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और यही हमारा हौसला है। जब हमने रात को क्लास ली थी 11 घंटे की, तो बच्चों ने पूछा सर इतनी एनर्जी कहां से लाते? तो एनर्जी आपकी है, आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी पावर है। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो 11 क्या 10 घंटे 22 घंटे भी क्लास ले सकते हैं। हटा दो बेटा इसे, चलें आगे। ये बात क्लियर है बेटा सभी को? हटा दूं इसे? कथन और निष्कर्ष होंगे गुरुजी? बिल्कुल होंगे। कथन और निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं जो पूर्वानुमान कहते हैं, कथन एवं कार्यवाहियां, कथन एवं तर्क जिसे कहते हैं, ये सभी चैप्टर होंगे। डाटा सफिशिएंसी भी होगा। तो मैंने कहा कि जितने बच्चे बैच ले रहे हैं, सिलेबस टाइप करा के अपलोड करा दूंगा, ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस हम इस बैच में जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब भाई घड़ी में समय देखना हर बच्चे को आता है, तो एंगल निकालेंगे। मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, 30h - 11/2 मिनट फार्मूला ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई फार्मूला नहीं बेटा। चुटकी बजाते ही सॉल्व होंगे। घड़ी से देखेंगे और घड़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको 5 सवाल करा रहा हूं एंगल से रिलेटेड, और वो 5 सवाल होते हैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वर्बली, यानी जो फॉर्मूला आपने जिसने पढ़ाया होगा, बताया होगा, उससे एक्सक्लूसिव चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं,
ठीक है, बिल्कुल एकदम नहीं, टोटली डिफरेंट अप्रोच के साथ, एकदम एक्सक्लूसिव चीज के साथ हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आवर एंड। घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना। नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाइए बेटा, टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना। To find angle between minute end and hour end। 3-4 सवाल मैं करा रहा हूं, जरा बोर्ड पे अपनी निगाह गड़ा के रखिएगा। पेन पेंसिल बिल्कुल छोड़ दो, पेन पेंसिल बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, पेन पेंसिल बिल्कुल छोड़ दो बेटा, ध्यान दो। पीयूष बेटा आ जाएगा समझ में, एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा क्लास को। मिस्टर राजीव आप भी कोर्स में शो हो रहे हैं, जिन बच्चों ने बैच खरीद लिया वो कैरविल पर सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 4 सवाल दे रहा हूं। सबसे पहला सवाल है कि हमें बताना है कि 6:15 पर कितने डिग्री का एंगल है घंटे और मिनट की सुई में। 4 सवाल करा रहा हूं बेटा, क्योंकि फिर टाइम हो गया। दूसरा है 9:30 बजे कितने डिग्री का एंगल है। तीसरा हम यहां बात करेंगे 10:40 पर कितने डिग्री का एंगल है। चौथा हम बात करेंगे 3:30 बजे कितने डिग्री का एंगल है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण बताइए। घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण बताइए 6:15 पर। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड एट 6:15, ठीक है। 9:60 पर घंटे और मिनट की सुई का कोण बताइए। 10:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई का जो है कोण बताइए, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब एंगल के लिए कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, मैं फिर बता रहा हूं बेटा, किसी फार्मूले पर लेकर नहीं जाऊंगा, किसी वैसे उस पर नहीं लेके जाऊंगा। अगर समय देखना आता है तो एक एक फार्मूले पर, कॉन्सेप्ट पर, एक एक रिलेटेड चीज आपको बड़ी बेहतरी से आती है। तो कैसे करना है बेटा, कैसे बताना है, सिंपल सी बात है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बता सकते हैं। देखो, आओ बोर्ड पे ध्यान दो। 6:15 पर जब हम ध्यान देते हैं तो बेटा कुछ ऐसी स्थिति होती है कि मिनट की सुई 3 पर होती है और जो घंटे की सुई होती है ना वो 6 पर नहीं होती। घंटे की सुई 6 से थोड़ी सी आगे होती है। तो अपने को ये एंगल बताना है कि अगर ये कोण है तो ये है कितने डिग्री का, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी नहीं, क्लॉक में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी बेटा। जरा बोर्ड पर ध्यान रखो, पेशेंस रखा करो और दिल से मेरी बात को सुना करो। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम। मेरे बेटा बोर्ड पर ध्यान दो, आ जाओ बोर्ड पर ध्यान दो। और भाई चुन्नू मुन्नू रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। आप लाइव देख रहे हैं, कैसे हो सकती है रिकॉर्डेड क्लास, क्या बकवास बात करते हैं। लाइव चलता है, लाइव ही चलता है। सिंगल कोई बैच, एक क्लास कैरेविल पर आज तक मेरी रिकॉर्डेड नहीं हुई है। वो वीओडी क्लासेस होती हैं, वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया था 30 30 30 30 30 30, इनके बीच में 30 30 डिग्री का फासला होता है। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, यानी इनके बीच में फासला 30 30 डिग्री है। 30 30 डिग्री पर बंटवारा किया गया है, तभी तो ये पूरा का पूरा जो है वो 360 डिग्री है, क्योंकि 30 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट 12 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो ये बना हुआ है 360 डिग्री। अब आप ये बात बहुत बेहतरी से जानते हैं कि 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6 तक 90 डिग्री। फार्मूला नहीं बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल फार्मूला। और आज थोड़े से लेंदी तरीके से सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा लेंदी तरीका इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बस इसीलिए। मेरी ट्रिक है तो 2 सेकंड में आंसर आएगा उससे।
यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल बनाया ये कौन से सुई ने बनाया? तो आप कहेंगे सर घंटे की सुई ने बनाया। घंटे की सुई ने कितनी देर में बनाया? तो एक बात बताओ बेटा, जब घंटे की सुई 6 पर थी तो मिनट की सुई 12 पर थी। जब घंटे की सुई 6 पर थी, मिनट की सुई 12 पर थी, मिनट की सुई 12 से 3 पर आ गई, मिनट की सुई 12 से 3 पर आ गई, ये 90 डिग्री। 12 से 3 पर आई 15 मिनट में, तो उसी 15 मिनट में ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई। मिनट की सुई 12 से 3 पर 15 मिनट में आई, उसी 15 मिनट में ये आगे बढ़ गई। तो ये जो एंगल घंटे की सुई ने बनाई ये 15 मिनट में बनाया। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो 15 में चलेगी 15 का आधा, तो बेटा 90 डिग्री वो है और 15 का आधा 60.5 डिग्री आगे है, तो ये हो गया 97.5। तो ये जो एंगल बनाया ये घंटे की सुई ने 15 मिनट में बनाया। अगले में ये 9:60 नहीं करेंगे बेटा, इसे 9:15 कर लीजिए। 9:60 का मतलब 10 बजे होता है, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। अगर 9:60 दे दिया जाए तो 9:60 का मतलब 10 बजे, और 10 बजे 60 डिग्री का एंगल होता है, मैं बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पर आओ बेटा, 9:15। 9:15 का जो टाइम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। 9:15 का टाइम बोर्ड पर ध्यान दीजिए, या इसे 9:15 नहीं 9:30 मान लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये 9:15 का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, आमने सामने 180 के लगभग समथिंग जाएगा वो। ये देखो बेटा, ये सुई 6 पर और ये सुई 9 पर नहीं, ये सुई बेटा 9 से आगे है, 9 और 10 के बीच में। आप जानते हैं कि 30, 30 और 30 ये हो गया मेरे भाई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल तो नजरों के सामने है, लेकिन ये वाला एंगल जोड़ना पड़ेगा। ये वाला एंगल यदि इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये एंगल घंटे की सुई ने बनाया, कितनी देर में बनाया? 30 मिनट में। ये एंगल घंटे की सुई ने बनाया और कितनी देर में बनाया? ठीक है, वो 30 मिनट में। तो बेटा कितने डिग्री का एंगल होगा? ये 30 का आधा। 30 का आधा कितना होता है? 15 डिग्री। 30 का आधा 15, तो 105 डिग्री का एंगल बन गया। तो 105 डिग्री का एंगल आया, 105। फिर से देखो बेटा, 9.5 का मतलब होता है ये सुई 9 से आगे और ये सुई 6 पर। 30, 30, 30, 90 डिग्री। ये एंगल घंटे की सुई ने बनाया, 30 मिनट में बनाया। घंटे की सुई 30 मिनट में आधा चलेगी, 30 का आधा 15, जोड़ दिया 105। करना ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये समझना जरूरी है बेटा। अगर इस तरीके से आप नहीं समझोगे तो ये आपको आगे दिक्कत करेगा। फॉर्मूला यहीं से निकलेगा, कॉन्सेप्ट यहीं से निकलने वाला है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, प्रदीप गुप्ता। 10:40 की हम बात करते हैं, 10:40। तो बेटा 10:40 पर ध्यान दीजिए। 10:40 कुछ इस प्रकार का समय होता है यदि हम घड़ी पर ध्यान देते हैं। यह सुई 8 पर होती है, मिनट की सुई 8 पर होती है, 8 पर। और घंटे की सुई 10 से काफी आगे 11 पर पहुंचने वाली होती है, घंटे की सुई की पोजीशन। तो आप ये देखो बेटा, यहां तक ये होती है, आप यहां तक कैलकुलेट करो। यहां तक कैलकुलेट करेंगे तो 30 + 30 60, 60 डिग्री तो एक हो गया। और ये एंगल घंटे की सुई ने बनाया, कितनी देर में बनाया? जो मिनट दे रखी होती हैं, 40 का आधा 20, तो 60 + 20 डिग्री हो गया 80 डिग्री। 60 + 20 हो गया 80 डिग्री। ठीक है बेटा। फिर 3:30 पर समझिए, 3:30 पर, 3:30 पर ध्यान देना बेटा। 3:30 का मतलब यह होता है कि यह सुई 6 पर और यह सुई 3 पर नहीं होगी, घंटे की सुई 3 से 4 के बीच में होगी। यह 3:30 बजे का एंगल है। कुछ लोगों ने इसको 105 आंसर दिया होगा, लेकिन वो जो 105 आंसर दे रहे हैं वो सरासर गलत दे रहे हैं। 105 तो हो ही नहीं सकता, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता तो 105 आंसर देना बिल्कुल गलत था। तो ये देखो बेटा, आप ऐसे देखो, 30 + 30 60 + 30 90। हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया 90 डिग्री, पूरा कैलकुलेट 90। लेकिन ये वाला एंगल अब की बार प्लस नहीं होगा, ये वाला एंगल माइनस होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ अंदरूनी एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल माइनस होगा। ये एंगल घंटे की सुई ने बनाया, कितनी देर में बनाया? 30 मिनट में। तो 30 का आधा कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का है। तो जब आप 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देंगे तो कितना बनेगा? 75 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री।
ठीक है, ये काफी लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन आप कहेंगे क्या सर हमें ऐसे करना पड़ेगा, क्या हमें घड़ी बनानी पड़ेगी? मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है भाई, कोई घड़ी नहीं बनेगी। और कल आप अपने डाउट में कोई सा प्रश्न पूछ लेना, किसी भी टाइम पर एंगल लेना, मेरा जो लॉजिक है, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो कहीं भी फेल होने वाला नहीं है। 100% जगह वो अप्लीकेबल होगा, 100% जगह वो सही बनना है। ठीक है, तो अब हम बोर्ड पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। IBPS RRB PO के लिए बेटा कवर हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, आप उस चीज को बार बार ना पूछिए। रास्ता दिखाना हमारा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए बेटा। कैसे पता चलेगा प्लस होगा या माइनस होगा, कल बताऊंगा, सारा आज नहीं बता रहा। कैसे पता चलेगा प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसकी बड़ी एक सटीक पहचान है। मैं कह रहा हूं ऐसे तो करना ही नहीं है। वैसे तो आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं कि जब पूरा 90 डिग्री ले लिया तो ये वाला पॉइंट हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो एंगल इतना चाहिए, 3.5 का टाइम तो ये होता है। लेकिन फिर भी एक पहचान है कि कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है। चूंकि अभी राकेश सर की क्लास है, कल इसी टाइम में फिर लाइव आऊंगा, यहां से आगे से बताऊंगा, यानी इन कॉन्सेप्ट को सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है, हम वहां से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल ठीक इसी टाइम, इसी चैनल पर, इसी समय हम मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी आपके जो है राकेश सर की क्लास है, तो राकेश सर की क्लास 8 बजे कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो हम चलिए मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने बच्चे हमारे पास अंत तक जुड़े रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ बच्चों को पता नहीं चला था तो लेट हो गए थे, तो इस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, एक बार लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद आप कल के सेशन में दोबारा आइएगा, इसको पढ़कर आइएगा बेटा। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पूरा चैप्टर कराएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं। आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल